Good evening dear student. Today I will discuss JEE Mains 06 टेस्ट नंबर 6। पेपर का लेवल काफ़ी कंसेप्चुअल लेवल पे था। कुछ क्वेश्चन लेंदी भी थे कैलकुलेशन और कुछ क्वेश्चन इजी भी थे। ओके, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। क्वेश्चन 26 को देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 26 में पूछा आपसे, ये ऑप्शन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अब मुझे आयनिक साइज जब भी चेक करना तो क्या देखते हैं, देखो आयनिक साइज के लिए पहले अपन क्या देखते हैं, एनर्जी लेवल। पहले क्या देखते हैं, एनर्जी लेवल। अगर एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो कोई भी इफेक्ट कॉजेज नहीं करेगा, ना तो जेड इफेक्टिव ना कुछ देखेंगे, एनर्जी लेवल ज़्यादा देखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ओके, अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो निगेटिव चार्ज देखेंगे, फिर न्यूट्रल और फिर क्या देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज देखेंगे। तो ये अपने पास आयनिक साइज के लिए ऑर्डर देखेंगे। ओके, तो चेक करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि N-3 चार्ज है, फ्लोरीन पे -1 है, सल्फर पे -2 चार्ज। इसका एनर्जी लेवल क्या है, इसका 2, इसका कितना है 3, इसका 3 है। ओके, तो ये एनर्जी लेवल क्या है, थर्ड एनर्जी लेवल है, लार्जर साइज है। ओके, और निगेटिव चार्ज ज्यादा, साइज किसका लार्जर होगा, सल्फाइड का, फिर क्या जाएगा क्लोराइड आयंस का, फिर क्या जाएगा N3 निगेटिव आयंस का। ये ऑर्डर करेक्ट है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, डिक्रीजेस, Fe+2। इसके बाद क्या है, कोबाल्ट +2, इधर क्या जाएगा Na+2। तो जितना आप लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज क्या होगा, डिक्रीजेस। जितना साइज डिक्रीज होगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इसका बढ़ेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस की बात करेंगे। ओके, थर्ड में आ जाओ आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या चेक करते हैं उसको देखो। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो एल्युमिनियम इधर क्या दिया, एल्युमिनियम इधर क्या दिया, गैलियम, और इधर अपने पास क्या दिया, जिंक। ओके, तो जिंक क्या है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल है 3d10, और इधर क्या आ जाएगा 4s2। बट गैलियम देखो ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या होता है, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। स्मॉल साइज ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों का ऑलमोस्ट साइज इक्वल होता है, इसका एनर्जी ज्यादा होता है। ओके, तो ये भी क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ड्यू टू डी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इसका एनर्जी गैलियम का ज्यादा होगा, एल्युमिनियम से भी करेक्ट है। थर्ड में आ जाओ अपने पास एटॉमिक रेडियम। तो एटॉमिक रेडियम देखो स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम, ये क्या है, थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा 4 से, ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करेगा, ये फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करेगा, ये क्या हो जाएगा 6th पीरियड से बिलोंग करेगा। और कोई भी 4f में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा क्या, नहीं करेगा, नो इलेक्ट्रॉन एंटर इन 4f सबसे। तो रेडियस किसका ज्यादा होगा, लैंथेनम का साइज लार्जर होगा, 5th एनर्जी लेवल से 6th एनर्जी लेवल से बिलोंग कर रहा है। फिर क्या होगा, इट्रियम, और सबसे लास्ट में क्या है, स्कैंडियम। ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ साइज। ओके, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, 26 का डी आंसर इज करेक्ट। ओके, 4f में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करता है, लैंथेनम में सीरियम से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होगा, सीरियम, एटॉमिक नंबर 58 से। ओके, क्वेश्चन 27 पे आ जाओ। क्वेश्चन 27 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 27 में आपके पास गिवन है 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विथ H2O CO2 टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। ये क्या बनाएगा, अमोनियम कार्बोनेट बना लेगा एक कंपाउंड। ओके, अब अमोनियम जो कार्बोनेट है, अमोनियम कार्बोनेट इट रिएक्ट विथ H2O प्लस CO2, किससे रिएक्शन करेगा, H2O प्लस CO2 से। ये अपने पास बी कंपाउंड बनाएगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये क्या बनाएगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट बी कंपाउंड बना लेगा। ओके, अब जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है, अमोनियम बाइकार्बोनेट ये फर्दर रिएक्शन करेगा आपके पास NaCl के साथ। किससे रिएक्शन करेगा, NaCl। ये बनाएगा अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या बना लेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सी और एक आ जाएगा डी प्रोडक्ट। अब डी को हीट करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, 2 मोल्स। यहाँ पे 2 अमोनियम आयंस की बात करेंगे, 2 अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम, ये क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, बैलेंस करेंगे, इससे क्या मिलेगा आपको, Na2CO3 CO2 प्लस H2O। तो 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसमें क्या मिल रहा है, 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ओके, अब इसको देखते हुए चारों ऑप्शन को मैच करना है, क्या क्या पूछ रहे हैं उसको देखो ध्यान से। ठीक है, क्या पूछा है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन में फिनोप्थेलिन। ओके, तो फिनोप्थेलिन क्या शो करेगा, फिनोप्थेलिन की जब बात करें, फिनोप्थेलिन क्या होगा, अमोनियम कार्बोनेट के साथ। तो देखो अपने पास डी की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, डी में देखो क्या दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर डजंट गिव पिंक कलर विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डी। एक्वस सॉल्यूशन डी किसका है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट
डज नॉट शो एनी कलर इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होगा, कलरलेस होता है। ये क्या होता है, कलरलेस। बट ये अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करें, किसकी बात करेंगे, सोडियम कार्बोनेट, तो ये क्या शो करता है, पिंक कलर। ये क्या शो करता है, पिंक कलर शो करता है, सोडियम कार्बोनेट। ओके, बाइकार्बोनेट की बात करते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड में देखो, कंपाउंड इज मोर बेसिक देन सी, तो कंपाउंड ए और सी को कंपेयर करो, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और ये क्या है, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। ये मोर बेसिक हो गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भी करेक्ट हो गया। और बाइकार्बोनेट आयंस क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये अपने पास क्या है, सी डबल बॉन्ड, इधर क्या है OH, इधर क्या हो जाएगा O नेगेटिव, ON, तो ये क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, करेक्ट है। अब वो अमोनियम क्लोराइड में तीनों बॉन्ड प्रेजेंट है, आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको चेक करते हैं। इन अमोनियम क्लोराइड ऑल बॉन्ड आर प्रेजेंट, आयनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसको चेक करते हैं। अमोनियम क्लोराइड देखो क्या बनेगा, ये अमोनियम है, ये क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड में क्या है, आयनिक बॉन्ड तो दिख ही रहा है, इट इज आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड है। अब अमोनियम आयंस को देखो, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी क्या हाइड्रोजन, इधर क्या होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या आ जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज कोवैलेंट बॉन्ड है। ओके, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर किसको देगा, H पॉजिटिव, इधर क्या हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तीनों टाइप के बॉन्ड है। ये क्या होगा, इनका डिस्टेंटमेंट हो गया क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। ओके, तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन 28 पे आ जाओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर बॉन्ड ऑर्डर देन इट्स प्लेनर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो क्वेश्चन 28 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 28 की जब बात करेंगे तो 28 में देखो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। अगर ये O2 पॉजिटिव में जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बन जाएगा इसका, 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका, बढ़ जाएगा। सभी में देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इससे भी बढ़ रहा है, तो क्या आ जाएगा इसका, बी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन 29 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना 29 को कैसे सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन 29 में क्या दिया आपके पास, इन कैल्शियम फ्लोराइड कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस कितना दिया है, 120 ppm कंसंट्रेशन गिवन है, पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस इज गिवन है। ओके, अब कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस अगर गिवन है तो आपसे पूछा है फ्लोराइड कंसंट्रेशन, देखो क्या देखते हैं, ppm का मतलब क्या है, इसका मीनिंग है 120 ग्राम कैल्शियम आयंस इज प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ H2O सैंपल, H2O के सैंपल जो है उसमें प्रेजेंट है, और H2O सैंपल का जो डेंसिटी होता है इसको अपन ग्राम में भी ले सकते हैं, तो ये अपने पास इंफॉर्मेशन गिवन है। H2O का डेंसिटी क्या होता है, 1 ग्राम पर ml, मास डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, 1 है तो क्या होगा मास, और क्या होगा वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम भी ले सकता हूँ, 10 to the power 6 ml में क्या होगा H2O प्रेजेंट है, इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, तब यहाँ से मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अगर 10 to the power 6 ml में कैल्शियम आयंस का कंसंट्रेशन है 120 ग्राम, तो मुझे क्या करना है 10 to the power 3 ml का मतलब 1 लीटर, दैट इज क्या हो जाएगा, पहले आप इसके मोल निकालो, 10 to the power 6 ml में मोल कितने हो जाएंगे, कैल्शियम का मास कितना है 40, तो कितना हो जाएगा 0 कैंसिल, तो मोल कितने आ जाएंगे, ये आपके पास आ जाएंगे 3 मोल्स, इसके मोल कितने हैं 3 मोल है 10 to the power 6 ml में, तो मुझे मोलिटी चाहिए, मोलिटी इसमें डिफाइन करते हैं 1 लीटर में 10 to the power 6 ml में, तो कितना हो जाएगा 3 into 10 to the power क्या जाएगा 3 डिवाइड बाय 10 to the power 6, तो कितने मोलिटी क्या आ जाएगा इसका 10 to the power -3 इंटू क्या आ जाएगा 3, ये आ जाएगा मोल पर लीटर में मोलिटी आ जाएगा, इसका मोलिटी आ गया मेरे पास कैल्शियम आयंस, 10 to the power 6 ml में कितने मोल डिसॉल्व है 3 मोल, तो 10 to the power 3 ml का मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल कितने हो गए 3 into 10 to the power -3 मोल, ये आ जाएगा मेरे पास मोलिटी ऑफ, ये आ जाएगा मोलिटी ऑफ कैल्शियम आयंस, तो कितना आ गया 3 into 10 to the power -3 मोल पर लीटर मोलिटी आ गई, किसका आया कैल्शियम +2 आयंस का मोलिटी आ गया 3 into 10 to the power -3 मोल पर लीटर मोलिटी। ओके, ये मेरे पास मोलिटी आ गया। अब मेरे पास सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मोलिटी के इक्वल फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसकी बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी। ओके, अब यहाँ पे अपने पास जो गिवन है मुझे KSP का यूज करना है, तो KSP ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस प्लस क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस, तो इसका सॉल्युबिलिटी निकालो, क्या हो जाएगा सॉल्युबिलिटी S इनटू क्या हो जाएगा 2S का होल स्क्वायर, और KSP कितना वैल्यू दिया इसका 6 into 10 to the power कितना हो गया -3, इसका सॉल्युबिलिटी किस टर्म में आ गया 3 into 10 to the power -3, तो कितना हो गया 6 into 10 to the power -9, 3 into 10 to the power -3, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 4 S स्क्वायर आ गया, और एक इसके फ्लोराइड का सॉल्युबिलिटी है। ओके,
तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाय 4, तो कितना हो गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ले सकता हूँ 5। ओके, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं कि अपने पास आ जाएगा 1/2 ये आ गया आपके पास 0.5, तो कितना हो गया ये आ गया आपके पास 0.5 10 टू द पावर माइनस 3 के ऑर्डर का आ गया। ओके, ये अपने पास आ गया, इसका वैल्यू ये आ गया। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो, रूट कैलकुलेट कर लो तो कितना आता है चेक कर लो। ये किसके इक्वल है 4s स्क्वायर के इक्वल है। अब ये अपने पास आ गया 4s स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.5 टू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाय क्या करेंगे 4। ओके, ये कितना आ गया 4 के। इसको से 2 टाइम्स डिवाइड हो गया ना हमने। अच्छा, इसको सॉल्व कर चुके हैं, 4 से डिवाइड कर चुके हैं, 4 से डिवाइड किया ना 6 टू 4 से डिवाइड कर चुके हैं, 4 से डिवाइड करने में 0.5 आ गया। ओके, तो कितना हो गया 0.5 टू 10 टू द पावर कितना हो गया माइनस 6 के ऑर्डर का। सॉलिडिटी ऑफ फ्लूइड आयंस कितना हो गया रूट 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसका रूट कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर है तो इसका रूट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10। इसका रूट कितना होता है 0.7 10 टू द पावर माइनस 3, क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक, इसका सॉलिडिटी आ गया फ्लोराइड आयंस का। इसका सॉलिडिटी आ गया फ्लोराइड आयंस का, क्या आ गया सॉलिडिटी। सॉलिडिटी का मतलब मोलिटी के फॉर्म में आ गया, ये क्या आ जाएगा मोलिटी। अब मुझे क्या करना है मोलिटी से क्या करना है, मुझे मोलिटी से क्या करना है इसका अमाउंट फाइंड आउट करना है। क्या करना है इसका अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अब मोलिटी से अमाउंट फाइंड आउट, एक्स मान लिया, इसका मोलर मास कितना 90 और वॉल्यूम कितना दिया 1000। इधर भी क्या रखेंगे 1000 कैंसिल और मोलिटी का वैल्यू कितना है 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एक्स डिवाइड बाय क्या 90। तो अब ये जो आएगा एक्स का वैल्यू कितना हो गया 7 इंटू 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये ग्राम में आ गया फ्लोराइड का अमाउंट। ये किसका आएगा अमाउंट ऑफ फ्लोराइड आयंस इन ग्राम में आ गया। ओके, अब अपने को देखना है ये अमाउंट आ गया। ओके, अब मुझे बताओ कैल्शियम फ्लोराइड में जो अपने पास है वो कैल्शियम का 1 मोल मिलेगा तो फ्लोराइड का क्या मिलेगा 2 मोल्स। इसका मतलब इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल्स मिलेगा। मुझे 1 फ्लोराइड आयंस के लिए क्या इतना अमाउंट है, तो 2 फ्लोराइड के लिए इसका अमाउंट भी क्या होगा ट्वाइस। तो कितना हो जाएगा ये 7 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया माइनस 4। ये कितना हो गया 268 10 टू द पावर कितना हो गया माइनस 4 ग्राम। इतना अमाउंट आ गया 2 मोल्स के लिए, 2 मोल फ्लोराइड आयंस के लिए। अब मुझे इसका पीपीएम में कंसंट्रेशन चाहिए तो कैलकुलेट कर लो। 10 टू द पावर 6 ml सैंपल में कितना है 268, 10 टू द पावर कितना है माइनस 4 ग्राम है, तो 10 टू द पावर 6 ml में कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है इससे, देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 268 10 टू द पावर माइनस 4 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय कितना होगा 10 टू द पावर 3, 3 से 3 पावर कैंसिल आउट हो तो कितना आ जाएगा 26.8 ppm। तो कितना आ जाएगा 26.8 ppm। तो क्या आ जाएगा इसके लिए ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आ जाएगा ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्या आ जाएगा इसका ये ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में ट्रिक क्या है उसको ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ग्राफ 3 टाइप्स के होते हैं अपने पास। एक तो क्या रहेगा साई वर्सेस आर के लिए रहेगा, ये क्या रहेगा साई स्क्वायर वर्सेस आर के लिए, और एक ग्राफ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साई स्क्वायर वर्सेस आर के लिए। ओके, इसमें क्या होगा इसका पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। एस सब सेल है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, पीडीएफ है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, सिमिलर वे में यहाँ पे भी एस सब सेल है तो यहाँ से स्टार्ट करना है, पीडीएफ है तो यहाँ से स्टार्ट करना है। बट यहाँ पे हर एक ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा एसपीडीएफ है तो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगा, एसपीडीएफ है तो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगा। ओके, अब ये तो दिया नहीं अपने पास साई वर्सेस आर के लिए दिया है क्या, रेडियल प्रोबेबिलिटी दिया है क्या नहीं, क्या दिया रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर के लिए ग्राफ दिया। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा ओरिजिन से, और 1s के लिए पूछा है। ओके, तो मैक्सिमा 1 बनना चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमा, आप मैक्सिमा जो कैलकुलेट करोगे वो कैसे निकालते हैं n माइनस एल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मिलेगा। तो 1s में देखो मैक्सिमा कितना मिलेगा 1 माइनस 0, एजोमेट्रिक क्वांटम नंबर का वैल्यू s के लिए कितना है 0, तो मैक्सिमा मुझे 1 चाहिए तो 1 मैक्सिमा मिलेगा। और रेडियल नोड कितना मिलेगा, इसको टच कर रहा है क्या कोई नहीं कर रहा है, रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1 1s के लिए चेक करो तो कितना हो गया 1 माइनस 0 माइनस 1 तो 0, मतलब रेडियल नोड कोई नहीं मिलेगा, मतलब इसको टच नहीं करेगा, इस लाइन को टच नहीं करेगा तो रेडियल नोड 0 है। तो ग्राफ किसका बन जाएगा 1s का ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ओके,
तो याद रखना यहाँ पे जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा वो रेडियल नोड को शो करता है। मैक्सिमा कैसे निकालेंगे, n माइनस एल के थ्रू, और रेडियल नोड कैसे निकालेंगे, n माइनस एल माइनस 1 के अकॉर्डिंग। तो जितने रेडियल नोड ज्यादा रहेंगे, जितने रेडियल नोड रहेंगे उतनी बार ये टच करेगा। सपोज अपने पास अगर ये 3s के लिए होता है, रेडियल नोड कितना होता है इसमें, n3 माइनस 1, तो 2 रेडियल नोड, तो ये कितना हो गया, 1 टच करेगा, ये 2 टच करेगा, और इस टाइप से ग्राफ 2 टाइम टच करेगा। तो 2 रेडियल नोड 2 टाइम्स टच करेगा, 1 रेडियल नोड तो 1 टाइम, या 0 रेडियल नोड टच नहीं करेगा। तो क्या आ जाएगा इसके लिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 31। देखो 31 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपके पास गिवन है, एक कंपाउंड गिवन है, ओके, और इधर क्या दिया है, ONA, और यहाँ पे भी दिया है C डबल बॉन्ड। अब इसका रिएक्शन करना है आपको, इस मिथाइल इधर पे पास क्या दिया है, Br। अब इसकी रिएक्शन करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है अपने पास, मैगनीज क्या बनेगा इसका, या तो E1 बनेगा या E2 बनेगा। ओके, अब देखो स्टेरिक, ये क्या है, स्टेरिक है, ये क्या है, स्टेरिक बेस है, तो क्या बनता है, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। तो इस टाइप से कोई एल्किन दिया है क्या, नहीं दिया। इस टाइप से कोई एल्किन दिया है, नहीं, मतलब एल्किन तो बनेगा नहीं। अब क्या करेगा, टॉटोमराइज करेगा। तो ये देखो, ये बॉन्ड ऑन पे इधर शिफ्ट किया, ये क्या बन जाएगा आपके पास, C डबल बॉन्ड हो, ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड हो। अब जो बेस है अपने पास, वो क्या करेगा, यहाँ के एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ये रिप्लेस होके क्या करेगा अपने पास, इस Br पे अटैक करेगा। तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे रिमूव हो जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड, ये जो कार्बन इससे क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। चेक कर लो उसके अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। एल्किन बनता बटे क्या है, स्टेरिक बेस, स्टेरिक बेस में क्या होगा, एल्किन बन जाएगा। ओके, तो पॉसिबल है, इसलिए क्या बन जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 32 पे आ जाओ। तो 32 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपके पास जो दिया है, वो दिया है द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1200 केल्विन। ओके, इस क्वेश्चन को ध्यान समझना, अभी कैसे दिया है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये अपने पास जो गिवन है, एक तो दिया है मेटल, ये ग्राफ दिया, तो ये क्या होगा, मेटल गिव मेटल ऑक्साइड। ओके, और एक ग्राफ जो दिया आपके पास, ये ग्राफ दिया है कार्बन गिव CO। ओके, और जो इंटरसेक्ट पॉइंट दिया है इन दोनों का, वो कितना दिया, 1000 केल्विन। ये क्या दिया है, 1000 केल्विन दिया। ओके, और ये जो पॉइंट दिया वो कितना दिया, 1200 केल्विन। ये कितना है, 1200 केल्विन। देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आपके पास जितना इलेंगम डायग्राम में जो बिलो एलिमेंट रहेगा, बिलो एलिमेंट कैन रिप्लेस टू अपर एलिमेंट, बिलो एलिमेंट कैन रिप्लेस टू अपर एलिमेंट। इसका मतलब 1000 केल्विन से बिलो टेम्परेचर पे मेटल क्या कर सकता है, CO को रिड्यूस कर सकता है। अगर मेटल लिया है मैंने, इससे बिलो टेम्परेचर, तो मेटल CO से क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस मेटल क्या करेगा, CO को रिड्यूस कर देगा, तो मेटल ऑक्साइड बना लेगा प्लस कार्बन को रिड्यूस कर देगा। ओके, ये कार्बन रिड्यूस कर देगा बिलो 1000 टेम्परेचर। ओके, तो आपसे पूछा है 1200 केल्विन पे, 1200 केल्विन पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो अब चला गया, और ये क्या डाउन, मतलब कार्बन कहाँ गया 12 पे डाउन, और मेटल कहाँ चला गया, मतलब कार्बन के रिप्लेस टू मेटल ऑक्साइड। इसका मतलब क्या हो गया, जो कार्बन है वो मेटल ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस कर देगा प्लस क्या बना लेगा, CO। ओके, तो ये पॉसिबल है इसका, तो चेक कर लो। तो क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि इस टेम्परेचर पे बिलो हो गया, ये क्या हो गया, अपर चला गया। इसका मतलब ये इसको रिड्यूस कर देगा, तो कार्बन के रिड्यूस मेटल ऑक्साइड, क्योंकि ये क्या हो गया, अपर हो गया, मेटल ऑक्साइड अपर हो गया, कार्बन बिलो हो गया, तो ये इसको रिड्यूस कर देगा। तो कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब सॉलिड बनेगा, मेटल हमेशा क्या होता है, सॉलिड, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो कैंसर क्या आएगा, डी। याद रखना एलिमेंट डायग्राम में जितना बिलो एलिमेंट रहता है अपर को रिप्लेस कर देगा। इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, 1000 से बिलो पे मेटल CO को रिड्यूस कर रहा है, ये किस टेम्परेचर पे है, 1000 केल्विन, इससे बिलो पे, इससे बिलो टेम्परेचर पे। पर 1200 पे क्या होगा, ग्राफ ऊपर हो गया नीचे, मतलब ये इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन आ जाओ 33 पे। 33 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 33 में आपके पास जो गिवन है, तो देखो क्या दिया 33 में,
विच रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, तो याद रखना लेफ्ट टू राइट जाने पर साइड डिक्रीज होता है। पहला रॉन्ग हो गया क्योंकि ये क्या होता है, सीरियम, प्रोटेक्टिनियम, प्रोमेथियम, सीरियम, प्रोटेक्टिनियम, नियोडामियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्ट्रोसियम, होल्बियम और इर्बियम, ये आता है। ओके, तो आप चेक कर लो, अगर प्रोमेथियम की बात करेंगे, ठीक है, और सीरियम के लिए, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, स्मॉल साइज। ये रॉन्ग हो गया, पहला वाला क्या हो गया, रॉन्ग, क्योंकि इटर्बियम का जो रहेगा वो साइज का स्मॉल, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, पहला रॉन्ग हो चुका है। दूसरे में देखो नाइट्रोजन फास्फोरस पी ब्लॉक एलिमेंट में बात कर रहा हूँ, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, पी ब्लॉक में आप लेफ्ट टू राइट चले जाओ या अप टू डाउन, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और इसमें भी क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इसमें भी क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड में साइज बड़ा हो गया। देखो अब HCl की बात करें तो स्ट्रॉन्ग करेक्ट है, CH4 से स्ट्रॉन्गर क्या है, अमोनिया, अमोनिया से स्ट्रॉन्गर क्या है, PH3, और PH3 से स्ट्रॉन्गर क्या है, HCl। ओके, तो ये करेक्ट है, इट इज क्या है, करेक्ट ऑर्डर, सिस्टमिक ऑर्डर ही करेक्ट है। पी ब्लॉक के हाइड्राइड की बात कर रहा हूँ, ओनली हाइड्राइड ओनली। देखो यहाँ पे अप टू डाउन जाने पर भी क्या होता है, HF, HCl, HBr, HI, स्ट्रॉन्गर कौन सा, HI। इधर से देखो CH4, अमोनिया, H2O और HF, स्ट्रॉन्गर कौन सा, ये। तो हाइड्राइड की बात करें, इधर जाओ इधर, दोनों में क्या होता है, स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बढ़ेगा, अप टू डाउन भी बढ़ेगा, लेफ्ट राइट भी बढ़ेगा। ओके, तो क्या जाएगा, डी ऑप्शन। अब आ जाओ 34 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, क्या पूछा है 34 में, तो मुझे क्या चाहिए, लीनियर कॉन्जुगेशन, मुझे क्या चाहिए, लीनियर कॉन्जुगेशन। 34 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 34 में आपके पास जो गिवन है, बी ऑप्शन को देखो, यहाँ पे क्या लीनियर कॉन्जुगेशन, इसमें क्या लीनियर कॉन्जुगेशन, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड है, इधर क्या ऑक्सीजन है, और ये कंपाउंड गिवन है यहाँ पे। ओके, ये जो लॉन पे इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो क्या होगा, लीनियर कॉन्जुगेशन में क्या है, लीनियर कॉन्जुगेशन क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ 35 में। 35 में क्या दिया आपके पास, ये जो कंपाउंड गिवन है, देखो इसमें ये सी डबल बॉन्ड गिवन है, इधर क्या दिया है, सी डबल बॉन्ड, इधर क्या दिया है, NH। ओके, अब इस पे रिएक्शन करना है KOH, किसकी रिएक्शन करना है, KOH, तो बेस इसको एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, बेस पे एक्सट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड, इधर क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड N प्लस K बन जाएगा। ओके, अब इस पे रिएक्शन जो करना है आपको, अब इस पे रिएक्शन करना है आपको, इसका रिएक्शन कर दो, इधर क्या दिया आपके पास CH2Cl, और इधर क्या दिया Br, तो ये तो NSR शो करेगा नहीं, ये क्या शो करेगा, SM2 शो कर सकता है, तो यहाँ से क्या होगा, KCl रिप्लेस हो जाएगा, KCl रिप्लेस होगा तो क्या बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड, इधर भी क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड, इसमें क्या जाएगा N, इससे अटैच कर दो, क्या हो जाएगा CH2, इधर क्या हो जाएगा Br, ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो देखो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन इस करेक्ट, क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। इस क्वेश्चन पे आ जाओ 36 पे। क्वेश्चन 36 भी थोड़ा कंसेप्चुअल है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन 36 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 36 में आपके पास जो गिवन है, X gaseous प्लस क्या दिया है, Y gaseous molecules टू फॉर्मेशन ऑफ 2Z gaseous molecules, 2Z gaseous molecules, ये गिवन है। इसका T0 पे क्या दिया है, 1 मोल, इसका भी क्या दिया आपके पास, 1 मोल, 1 मोल ऑफ Y, 1 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ X, इसका क्या दिया है, 2 मोल, Y का कितना दिया आपके पास, 1 मोल दिया है, Y का 1 मोल, 1 मोल ऑफ Y और 1 मोल ऑफ Z गिवन है। ओके, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या बनेगा, ये 10 लीटर दिया है, वॉल्यूम कितना दिया 10 लीटर, तो कंसंट्रेशन कितना हो गया इसका 0.2, 0.1, ये क्या होगा 0.1। आफ्टर सम टाइम की जब बात इक्वेशन क्या बनेगा 0.2 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, और ये क्या बनेगा 0.1 प्लस 2x। ओके, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो दिया है इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.2, तो 2x का वैल्यू कितना हो गया 0.1, x का वैल्यू कितना हो गया 0.05, x का वैल्यू आ गया, अभी हाफ पहले पुट करो तो ये कितना हो गया 0.2, ये क्या मिलेगा 0.05, और ये क्या मिलेगा 0.15, 0.5 को माइनस कर दो कितना मिल जाएगा 0.15 मिल जाएगा आपको। ओके, अब यहाँ से मुझे Kc कैलकुलेट कर दो, Kc क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितना हो गया 0.2 का स्क्वायर, ये क्या मिलेगा 0.05
मल्टीप्लाई बाय क्या मिलेगा 0.15। जब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 16/3 आ जाएगा 5.33। तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके इस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया है। तो क्वेश्चन 37 में और रियल गैस इज एडियाबेटिक एक्सपांशन, तो क्या होगा एंट्रोपी इंक्रीजेस। ओके तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इंटेंसिटी डिक्रीज होता है, एंट्रोपी क्या होगा एक्सपांशन में बढ़ेगा। तो एंट्रोपी क्या होगा इंक्रीजेस एडियाबेटिक एक्सपांशन, क्योंकि एक्सपांशन में क्या होगा मॉलिक्यूल्स क्या होगा रेंडमनेस, डिग्री ऑफ रेंडमनेस इंक्रीजेस, एंट्रोपी क्या होगा इंक्रीजेस। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा आपके पास एंट्रोपी इंक्रीजेस, एस का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को समझो, 38 अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान समझना क्वेश्चन 38 में क्या दिया है। देखो क्वेश्चन 38 में पूछा क्या दिया है, कंसंट्रेशन सेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन सेल। ये मेटल दिया है और ये अपने पास मेटल प्लस में जा रहा है। कंसंट्रेशन कितना दिया है इसका 0.05, ये सॉल्ट विच गिवन है। और यहाँ पे दिया मेटल प्लस आयन से क्या मिल रहा है मेटल, इसका कंसंट्रेशन कितना दिया 1 मोलर। ओके तो इंटर स्टेटमेंट पूछा है। ओके इसमें देखो ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल एनोड प्लस कैथोड होता है। इसका जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा पॉइंट उतना ही क्या रहेगा 0 पॉइंट तो क्या होगा 0। सेम मेटल का जितना रिडक्शन होगा और कैथोड में क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो ऑलवेज ई नॉट तो 0 होता है कंसंट्रेशन सेल की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, और कंसंट्रेशन सेल। और कंसंट्रेशन सेल के ई नॉट का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो करेक्ट है। अब बात करेंगे इसलिए डेल जी के अकॉर्डिंग। ठीक है तो अगर ई नॉट सेल का वैल्यू 0 तो डेल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखो ई नॉट का वैल्यू अपने पास क्या है, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा 0। अब बी पे आ जाओ, डेल जी करेक्ट है। देखिए मुझे स्पॉन्टेनियस चाहिए, डेल जी का वैल्यू क्या चाहिए मुझे लेस देन 0, मतलब क्या चाहिए निगेटिव चाहिए। और निगेटिव चाहिए तो करेक्ट है। ये देखो ईएमएफ सेल क्या हो जाएगा 0.06 बाय एम इंटू क्या जाएगा लॉग प्रोडक्ट और रिटर्न तो क्या जाएगा प्रोडक्ट 10 टू द पावर -2 और ये कितना दिया 1, तो करेक्ट है। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये में पॉजिटिव, डेल जी क्या होगा डेल जी का वैल्यू क्या होगा निगेटिव। तो डेल जी किसके इक्वल होता है, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एनएफ ईएमएफ से, ये वैल्यू क्या मिलेगा पॉजिटिव, तो ये क्या मिलेगा निगेटिव। तो करेक्ट है, डेल जी लेस देन 0 करेक्ट हो गया। ओके अब बात करते हैं ई नॉट से 0 करेक्ट है, करेक्ट है क्योंकि ये वैल्यू क्या है लेस वैल्यू, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। ईएम से पॉजिटिव, डेल जी क्या बन जाएगा निगेटिव, ये भी करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाओ सी ऑप्शन पे, ई सेल इज ग्रेटर देन 0। किसकी बात कर रहे थे, ई सेल इज ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं। उसको देखते हैं उसमें क्या कहना चाह रहे हैं। देखो अगर ई सेल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 करेक्ट है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है और डेल जी नॉट क्या होगा 0, क्योंकि ई नॉट से 0 तो डेल जी नॉट भी क्या होगा 0। अगर मैंने ई नॉट से वैल्यू 0 रखा तो ये भी क्या होगा 0, क्योंकि डेल जी नॉट किसके इक्वल है माइनस एन एफ ई नॉट से, इसका वैल्यू 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। ओके अब डी ऑप्शन पे आते हैं। ओके अब डी ऑप्शन में मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू नॉट्स इक्वेशन जो अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने पास क्या आएगा ईएमएफ से, ये क्या बन जाएगा ई नॉट से माइनस 0.06 बाय एन इंटू क्या आ जाएगा लॉग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके अब ये वैल्यू तो 0 है मेरे पास, ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू मुझे क्या बनाना है पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए। ये वैल्यू क्या चाहिए मुझे ईएमएफ से क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव चाहिए तो के इक्विवेलेंट का वैल्यू जो चाहिए वो क्या चाहिए ग्रेटर देन 1 चाहिए मुझे, क्या चाहिए ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे क्या दिया लेस देन 1, यहाँ क्या दिया लेस देन 1, तो ये क्या हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। मुझे पॉजिटिव लाने के लिए क्या चाहिए ईएमएफ सेल मुझे जो चाहिए, अगर अपने ये वैल्यू क्या रख दिया पॉजिटिव रख दिया तो निगेटिव आ जाएगा, मुझे तो पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब ये क्या हो जाए लेस देन 1 चाहिए। ओके इसको पॉजिटिव बनाने के लिए देखो अगर मुझे यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाना है ठीक है, तो आपने ग्रेटर देन 1 रख दिया तो ये क्या होगा निगेटिव आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा निगेटिव, ग्रेटर देन रख दिया तो निगेटिव आ जाएगा। पॉसिबल है क्या नहीं है, पॉसिबल है क्या इसमें नहीं है, क्योंकि ये जो मिलेगा आपको अगर आपने यहाँ पे ग्रेटर देन 1 रख दिया के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव रहेगा, मुझे निगेटिव नहीं चाहिए, मतलब लेस देन 1, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ओके तो मुझे अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू चाहिए
वो क्या चाहिए, लेस देन 1 ही चाहिए। तो सारे ऑप्शन करेक्ट है इसमें क्या है, ए बी सी और डी ऑल ऑप्शन है करेक्ट। लेस देन दिया है तो लेस देन जब रखो नेगेटिव में पॉजिटिव करेक्ट हो जाएगा, सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जब बात करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेस का वैल्यू क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेस का वैल्यू क्या होता है, जीरो बनाना है ना मुझे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेस का वैल्यू क्या चाहिए, मुझे जीरो चाहिए। अगर जीरो चाहिए तो इसका वैल्यू क्या रखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो जीरो हो जाए, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। बस इक्विलिब्रियम कंडीशन बोला, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेल क्या होता है, जीरो को डेल जी जीरो होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम ईएमएफ सेल क्या हो जाएगा, जीरो, डेल जी क्या हो जाएगा, जीरो। और डेल जी जीरो बनने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 चाहिए, 1 रखोगे तो जाके जीरो बनेगा। ओके, ये क्या होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 39 पे। देखो 39 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 39 में आपके पास जो गिवन है वो दिया, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ फोर्थ स्टैंडर्ड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। क्या दिया उसने, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि एन का वैल्यू क्या है, 1, एन का वैल्यू कितना है, 2, एन का वैल्यू कितना हो गया, 3, एन का वैल्यू कितना हो गया, 4, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो 5 से मुझे 1 में आना है। फोर्थ एक्सल स्टेट ऑफ ग्राउंड स्टेट, तो क्या आएगा, फिफ्थ एनर्जी लेवल की बात करेंगे। फर्स्ट एक्सल स्टेट ये क्या होगा, सेकंड, थर्ड, और ये क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम लाइन किसमें मिलेगा, कितनी, फोर्थ में कितना मिलेगा हमको इस रेस में। तो फॉर्मूला के इसके लिए हायर माइनस 4, तो क्या मिलेगा, 1 लाइन। इसमें कितना मिलेगा, 5 माइनस 3, तो कितना मिलेगा, 2 लाइन्स। इसको काउंट करना है नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस 1, तो कितना मिलेगा, 4 लाइन। तो टोटल लाइन्स कितना मिल रहा है, 7 लाइन्स। कितना मिल रहा है, 7। अब बामर को इंक्लूड नहीं करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन इन फोर्थ एनर्जी लेवल। तो क्या करेंगे, जहां से ट्रांजिशन कर रहे हैं उसका लेवल हाई एनर्जी लेवल माइनस सेल्फ एनर्जी लेवल, जिसमें कैलकुलेट करना है उसको माइनस कर दो। कितना हो गया, 1 लाइन। तो यहाँ पे एक ही ट्रांजिशन होगा। अब यहाँ पे 2 लाइन कैसे मिलेगी, कि यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, 2 लाइन मिलेगी। यहाँ पे कैसे आएगा, कि यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, यहाँ से 3 लाइन मिलेगी। ओके, यहाँ पे 4 लाइन, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो सकता है। कितना मिलेगा, टोटल 7 लाइन में भी ऑब्टेन। ओके, क्वेश्चन 40 में देखो, 40 में क्या दिया, select the correct, select the complex which show structure stereoisomers। क्या पूछा है, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोआइसोमर्स पूछा है इसमें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 40 की जब बात करें तो 40 में देखो क्या पूछा है, स्ट्रक्चर स्टीरियोआइसोमर्स। देखो इसमें क्या मिलेगा, पीटी, इधर अपने पास क्या दिया, इथाइलिन डायमीन और ट्वाइस, इधर क्या दिया, Cl2, इधर क्या दिया, Br2। तो इसका स्टीरियोआइसोमर बना सकते हैं। स्टीरियोआइसोमर कैसे बनाएंगे इसका, पीटी इधर क्या होगा, इथाइलिन डायमीन और ट्वाइस, इधर क्या लिया, Br2 और इधर क्या लिया, Cl2। तो डिफरेंट आयंस मिलेंगे। अब इसका सिस ट्रांस बना सकते हैं, आप एक बार सिस और ट्रांस बना सकते हैं इसका। ओके, आपने क्या किया, इथाइलिन डायमीन को यहाँ अटैच कर दिया, En को। ओके, एक बार En को यहाँ अटैच कर दिया, इधर क्या कर दिया आपने, Cl को अटैच कर दिया, तो ये क्या हो गया, ट्रांस। अब एक बार आपने क्या कर दिया, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट हो क्या हो जाएगा, सिस फॉर्म। इस बार ट्रांस बना दो इसका, एक बार क्या कर दो इसका, ट्रांस बना दो। ओके, ट्रांस कैसे बनाओगे, इथाइलिन डायमीन को यहाँ अटैच कर दिया, इथाइलिन डायमीन को यहाँ अटैच कर दिया, उधर क्या हो जाएगा, Cl, ये क्या होगा, ट्रांस। ये दोनों कंपाउंड क्या शो होता है, स्ट्रक्चर स्टीरियोआइसोमर्स, ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन 41 में देखो क्या दिया आपके पास, आपसे दिया है मेटल एम। क्वेश्चन 41 को देखो, 41 में अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 41 की जब बात करेंगे तो 41 में दिया है मेटल विच एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड। ओके, ऑक्साइड नॉट पॉसिबल रिड्यूस बाय कार्बन अप टू 800 डिग्री सेल्सियस। अ मेटल विच एग्जिस्ट, तो कार्बन मेटल ऑक्साइड रिड्यूस नहीं कर सकता है, ये कहना चाह रहा है 800 डिग्री सेल्सियस पे रिड्यूस नहीं कर सकता। ओके, ये इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है, बट इट इज पॉसिबल बाय एल्युमिनियम बिलो 800 डिग्री सेल्सियस। बट ये क्या कर रहा है, अपने पास जो एल्युमिनियम है वो मेटल ऑक्साइड से Al2O3 प्लस मेटल को रिड्यूस कर सकता है, इस टेम्परेचर पे पॉसिबल है। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे बिलो क्या चेंज है, एल्युमिनियम। ओके, फिर क्या चेंज है, मेटल, और फिर क्या चाहिए, CO चाहिए। मुझे क्या चाहिए, CO। तो चेक कर लो, सबसे पहले एल्युमिनियम नीचे चाहिए, फिर मेटल चाहिए, और फिर क्या चाहिए, मेटल ऑक्साइड। तो टेम्परेचर वहां पे मेंशन किया नहीं उन्होंने, तो क्या जाएगा, बी ऑप्शन।
टेम्परेचर एग्जैक्ट दिया है कि 800 डिग्री सेल्सियस, उससे बिलो की बात करें तो बिलो पे क्या होगा, मेटल, पहले क्या चाहिए मुझे, एल्युमिनियम, फिर क्या चाहिए मेटल, और फिर क्या चाहिए कार्बन, तो क्या होगा एल्युमिनियम, मेटल और कार्बन, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। मैंने भी बताया था इलिंगम डायग्राम में बिलो एलिमेंट के रिप्लेस टू अपर एलिमेंट, तो मुझे क्या चाहिए एल्युमिनियम, इसको रिप्लेस कर सकता हूँ सबसे बिलो है, बट मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब मेटल पहले है उसके बाद कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ओके, कार्बन से CO का फॉर्मेशन करेगा, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, सबसे नीचे क्या चाहिए एल्युमिनियम, फिर मेटल, फिर कार्बन चाहिए, तो देख लो कौन सा ग्राफ दिख रहा है, बी ऑप्शन, तो क्या जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन 43 की जब बात करेंगे 42 में, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल क्या होता है, किसी भी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे, यहाँ पे दिया 42, देखो क्वेश्चन 42 में क्या दिया आपके पास, दिया है सिग्मा 1s3 और सिग्मा स्टार 1s0, ओके, अगर आपने सिग्मा में 1 में 3 इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दिया तो पॉसिबल है क्या, नहीं, अगर उसने कहा कि सिग्मा जो अपने पास है सिग्मा 1s में 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए, ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को जब फिलअप करोगे तो यहाँ पे दो रूल फॉलो कर, ये क्या हो जाएगा, एक तो हंस रूल पे वायलेट हो जाएगा, कि हंस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, विद इन ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड विद अपोजिट स्पिन, ओके, बट यहाँ पे देखो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी क्या हो जाएगा, इसको वायलेट करेगा, क्योंकि इसके लिए क्या हो गया, एन का वैल्यू भी क्या हो गया, सेम हो गया 1 1 1 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एन का वैल्यू भी क्या हो गया 0 0, एन का वैल्यू भी क्या हो गया 0 0, स्पिन भी क्या रहा सेम, प्लस आप 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ओके, यहाँ पे दो रूल वायलेट करें तो क्या होगा, हंस रूल भी और क्या हो जाएगा पाउली, तो ए और सी, इसके क्या आ जाएंगे, ए और सी आंसर इज करेक्ट, ओके, अकॉर्डिंग टू पाउली प्रिंसिपल in within one orbital या different orbital the set of all quantum number never be same, अगर दो इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे 3 इलेक्ट्रॉन फिल अप किए तो देखो दोनों के लिए क्या, n का वैल्यू 1 1 है, l का वैल्यू 0 0, m का वैल्यू 0 0, s का वैल्यू क्या होगा प्लस हाफ, इधर भी क्या हो जाएगा प्लस हाफ, दोनों का स्पिन भी क्या होगा सेम हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन 43 पे आ जाओ, 43 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 43 में आपके पास जो गिवन है वो दिया है CH3 MgBr, अब इसके रिएक्शन किसकी करोगे, CO2 किसके रिएक्शन करोगे, CO2 की, अब CO2 की जब रिएक्शन तो निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये निगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएगा आपका CH3, इधर क्या बन जाएगा, इसको क्या बन जाएगा एसिड, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड एसिड। अब क्या करना है, जो एसिड बना हुआ है अब इस पे रिएक्शन करना है आपको, रेड फास्फोरस प्लस Cl2, तो ये क्या हो जाएगा हेल वाला डायरेक्शन, अल्फा हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस कर जाता है, ये क्या बन जाएगा CH2Cl और क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड H, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सी ऑप्शन इज करेक्ट, हेल पोलार्ड जेलेस्की रिएक्शन याद है सभी को, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 44 पे आ जाओ, एम्पिसिलिन क्या होता है, सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, तो ये क्या होगा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ओके। देखो ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या होते हैं, टॉलिन रेजन फिलिंग सॉल्यूशन मॉलिस्टेज सभी देते हैं, मॉलिस्टेज किसका टेस्ट है, कार्बोहाइड्रेट, ओके, बट ये ब्रोमीन वाटर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या होता है, क्वेश्चन 45 को देखो, अगर मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पे, तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें अपन देखेंगे कि ये अपने पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है ये रिएक्शन करेंगे ब्रोमीन वाटर से, तो ये बना ग्लूकोनिक एसिड, इसको एसिड बना देते हैं, इधर क्या बना देगा एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, बाकी ग्रुप क्या रहेंगे सेम के सेम रहेंगे, बाकी ग्रुप सेम रहेंगे, ओके। बट फ्रक्टोज में नो रिएक्शन, फ्रक्टोज में क्या होता है नो रिएक्शन, जो अपने पास फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स है ब्रोमीन वाटर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करता है। टॉलिन रेजन फेनिक सॉल्यूशन बेंडिक सॉल्यूशन मॉलिस्टेज ये सभी कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है इनोलाइजेशन होता है, और इनोलाइजेशन करने से टॉलिन रेजन फेनिक सॉल्यूशन बेंडिक सॉल्यूशन सभी पॉजिटिव देते हैं। देखो टॉलिन रेजन कीटो फॉर्म से नहीं देना चाहिए, बट वो क्या होता है इनोलाइज होके इनोलिस फॉर्म में आ जाता है, इनोल फॉर्म में आने से टॉलिन रेजन रिएक्शन करता है। देखो यहाँ पे क्या है कीटो फॉर्म है, तो कीटो फॉर्म इनोलाइज बन जाता है, इनोलाइज का मतलब है OH प्लस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने से क्या होता है टॉलिन रिएजन के साथ पॉजिटिव शो करता है, तो एनी कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड टॉलिन रेजन रिएक्शन करेंगे, ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 पे, ओके, तो 46 में क्या दिया देखो, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया 46 में आपके पास,
24, 24, 20, 30। क्वेश्चन 46 में आपके पास जो गिवन है ये दिया है the electrolysis of water of 1 farad electricity amount of H2 produced will be okay। तो अगर वाटर के 1 मॉलिक्यूल्स का आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस, क्या पूछा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस, तो कितना वाटर का अमाउंट प्रोड्यूस होगा ये पूछा हुआ है। ओके तो क्वेश्चन 46 को देखो, यहाँ पे जो दिया है H2 को जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये कैसे ब्रेक होगा, H पॉजिटिव प्लस क्या मिलेगा, OH नेगेटिव। अब जो एनोड की रिएक्शन है वहां पे क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव की प्रोड्यूस करेगा आपके पास H2O प्लस क्या मिलेगा O2, क्या मिलेगा 1/4 O2, ये क्या मिलेगा 1/2 O2 प्लस क्या हो जाएगा लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे तो कितना मोल मिलेगा 1/4 मोल। इसका मोल कितना आ गया 1/4 मोल, क्या होता है वेट डिवाइड बाय क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट। इसका वेट कैलकुलेट करो, मोलर मास कितना 32, तो 32 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया 8 ग्राम, तो कितना अमाउंट आ जाएगा 8 ग्राम अमाउंट विल बी ऑब्टेन। यहाँ चाहे तो सॉल्व कर लो, W अपॉन E किसके होता है Q/F, इसको लिख सकता हूँ मैं मोल इंटू एन फैक्टर। Q कितना पास कर रहा है 1 फैराडे, Q का वैल्यू 1 फैराडे दिया है, ये भी क्या है 1 फैराडे, फैराडे फैराडे कैंसिल आउट हो गया, एन फैक्टर कितना ऑक्सीजन का 4 है, तो मोल कितना आ गया इसका 1/4, 1 फैराडे 4 से 1/4 मिलेगा। ओके और 1/4 में अमाउंट कितना होता है 8 ग्राम, आंसर क्या जाएगा 8 ग्राम विल बी करेक्ट आंसर। ओके अब आ जाओ क्वेश्चन 47 में। 47 में देखो क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन 47 में पूछा है परऑक्सी लिंकेज, क्या पूछा आपसे नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज विल बी, कितने परऑक्सी लिंकेज बनेंगे ये पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन 47 में देखो, क्वेश्चन 47 में आपके पास दिया है H2SO3, इसमें कोई परऑक्सी लिंकेज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है एक एसएस बॉन्ड रहेगा, क्या रहेगा इसमें एक एसएस बॉन्ड, एक एसएस बॉन्ड रहेगा, एस डबल बॉन्ड हो रहेगा, इधर क्या रहेगा OH, कितने ऑक्सीजन होगा इधर क्या हो जाएगा OH। तो देखो इसमें कोई परऑक्सी बॉन्ड है क्या, नहीं है, परऑक्सी लिंकेज है क्या इसमें नहीं है। अब H2SO8 में देखो ये क्या हो जाएगा OH, इधर क्या हो जाएगा S, इधर क्या होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड इधर क्या हो जाएगा OH, इधर भी क्या है S डबल बॉन्ड हो S डबल, परऑक्सी लिंकेज इसमें -1 इधर क्या हो जाएगा परऑक्सी लिंकेज एक प्रेजेंट है इसमें। ओके तो सेकंड में परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। थर्ड में आ जाओ, अगर H2SO5 की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या दिया है O इधर क्या दिया H दिया और यहाँ पे अपने पास क्या दिया OH, ऑक्सीजन कितना मेरे पास 5 है और इधर क्या होगा OH। तो परऑक्सी लिंकेज दिख रहा है आपको, का नाम क्या है कैरोज एसिड, ये क्या है कैरोज एसिड, मार्शल एसिड, देखो मार्शल एसिड में प्रेजेंट है परऑक्सी लिंकेज, कैरोज एसिड में प्रेजेंट है परऑक्सी लिंकेज क्योंकि -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके अब आ जाओ CRO5 ऐसे भी जाते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, देखो से परऑक्सी लिंकेज कितना है 2 परऑक्सी लिंकेज है -1 1 परऑक्सी लिंकेज और इधर क्या होगा -1 इधर भी क्या मिलेगा 1 परऑक्सी लिंकेज, 2 परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है इसमें। अब आ जाओ बेरियम ऑक्साइड में, तो बेरियम ऑक्साइड में भी देखो बेरियम ठीक है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये क्या मिलेगा -1 +1 परऑक्सी लिंकेज से प्रेजेंट है। ठीक है KO2 में नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है -1/2 सुपर ऑक्साइड बॉन्ड है, तो किसमें प्रेजेंट है देख लो परऑक्सी लिंकेज आपके पास किस में है, मार्शल एसिड में 1 करेक्ट है, दूसरा अपने पास किस में है कैरोज एसिड में 2 करेक्ट है, थर्ड अपने पास किस में प्रेजेंट है 1 2, ये क्या है मार्शल एसिड में होगा ये होगा, दूसरा अपने पास क्या है कैरोज एसिड में प्रेजेंट है, थर्ड अपने पास क्या है इसमें प्रेजेंट है 1 2 3 और क्या आ जाएगा 4, तो 4 कंपाउंड में प्रेजेंट है, कितने हैं 4 कंपाउंड जो है उसमें क्या है प्रेजेंट होगा, कितने कंपाउंड में प्रेजेंट है 4 कंपाउंड में लिंकेज प्रेजेंट है। ओके अब आ जाओ 48, क्वेश्चन 48 में देखो क्या दिया द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन नेवस्ट्रॉन। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन नेवस्ट्रॉन इज, क्या दिया आपके पास नोएस्ट्रॉल में फंक्शनल ग्रुप पूछा है, कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे नोएस्ट्रॉल में। ओके इसको देखो यहाँ पे क्या दिया, एक तो बेंजीन रिंग इधर दिया अपने पास, एक बेंजीन रिंग इधर कंसीडर करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग अटैच कर दो, अब एक बेंजीन यहाँ बना दो। ओके एक बेंजीन रिंग को यहाँ ड्रॉ कर दो, ओके उसकी बेंजीन रिंग बन जाएगा।
अब इस बेंजीन रिंग को एक यहाँ अटैच कर दो इसके साथ, ठीक है। एक बेंजीन रिंग को क्या करना है, इसके साथ अटैच करना है, ओके। ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक बेंजीन रिंग यहाँ पे अटैच कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, ओके। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ग्रुप कौन कौन से अटैच करने हैं उसको हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे OH दिया है और क्या दिया है, C ट्रिपल बॉन्ड CS दिया है। देखो यहाँ पे क्या है, कैरल सेंटर प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, कैरल सेंटर प्रेजेंट है 2, ये क्या होगा, कैरल सेंटर क्या होगा 3, ये कैरल सेंटर क्या होगा 4, ये कैरल सेंटर क्या होगा 5, तो 5 कैरल सेंटर प्रेजेंट है। देखो सिमेट्री कोई भी नहीं है, कोई सिमेट्री है क्या इसमें, ये डिफरेंट बैलेंस, ये डिफरेंट बैलेंस, डिफरेंट बैलेंस, ये डिफरेंट बैलेंस है। देखो डिफरेंट बैलेंस ही कोई भी सिमेट्रिक नहीं आ रहा है इसमें, देखो सिमेट्रिक आ रहा है क्या, कोई भी नहीं इसमें। देखो सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, 5 कैरल सेंटर। क्वेश्चन 49 पे आ जाओ। 49 में पूछा नोडल प्लेन, ओके। तो N2 मॉलिक्यूल्स बनेगा इसमें। क्वेश्चन 49 में देखो, क्वेश्चन 49 में देखो क्या दिया आपके पास। क्वेश्चन 49 में 2 नाइट्रोजन एटम गिवन, तो एक नाइट्रो को यहाँ अरेंज कर देंगे, 1 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन को यहाँ अरेंज कर देंगे, ओके। इधर क्या हो जाएगा 1s, इधर भी क्या लिखेंगे 1s, इधर क्या बन जाएगा 2s, इधर भी क्या बन जाएगा 2s, इधर क्या बन जाएगा 2p, और इधर भी क्या बन जाएगा 2p, ये क्या बन जाएगा 2p। अब इसका ऑर्बिटल बना दो, ये क्या होगा 1s 1s, सिग्मा 1s, ये क्या होगा सिग्मा स्टार 1s, ये क्या हो जाएगा 2s, ये बन जाएगा 2s, ये क्या बन जाएगा सिग्मा स्टार 2s। और p में देख लो, p में कितने ऑर्बिटल्स है 3, ये क्या हो जाएगा पाई पी वाई, ये क्या हो जाएगा पाई पी जेड, और सिग्मा ये क्या हो जाएगा सिग्मा पी एक्स, ओके। अब इसमें लाता हूँ कितना है 1 2 1 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा एक